17 साल की सुनैना बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसके नए नक्श तीखे थे। उसकी कजरारी आंखें बरबस थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी जिससे उसका रंग रूप निखर चुका था। हर रोज़ घने इलाके से पतली गलियों से निकलकर वह रोज़ स्कूल जाती थी। आसपास के घरों में ज़्यादातर लोग मजदूर थे जो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कमलेश की मजदूरी से तो घर चलाना भी मुश्किल था। सुमित्रा दूसरे के घरों में काम करके कमलेश से ज़्यादा पैसे कमा लेती थी। सुमित्रा को इस बात का गुमान भी था। दूसरे मजदूरों की औरतें कमलेश पर ताना मारती थी। सुमित्रा रोज़ 16 श्रृंगार करके कहाँ जाती है? किसी यार से मिलने जाती होगी। तुझे कोई परवाह है या नहीं? अनपढ़ जाहिल औरतों के तानों से कमलेश परेशान हो जाता था। वो सुमित्रा से ताने सुनने की बात कहता था पर सुमित्रा इस बात से नाराज़ नहीं होती थी। वो कमलेश को ही समझाने लगती, क्या ये औरतें पैसे कमाकर मुझे देती हैं? अरे मुंह चलाने और कमाने में बहुत अंतर है। सुमित्रा के ऐसे बोलने से कमलेश चुप हो जाता था। सुमित्रा नरेश के घर बाई का काम करती थी। नरेश दुकान चलाता था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी गुजर गई थी जिससे नरेश की ज़िंदगी बेरंग हो गई थी। नरेश अपनी बोरियत को दूर करने के लिए सुमित्रा के करीब आ गया। नरेश जैसा मालदार आदमी सुमित्रा को मिला था। वो नरेश को खुश करने लगी थी। बदले में नरेश सुमित्रा को साड़ी व पैसे दे देता था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे। नरेश अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक झमाझम बारिश होने लगी। सुमित्रा का भी काम खत्म हो चुका था तो वह बारिश में ही घर जाने लगी। नरेश ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर रोक लिया कि जब बारिश बंद हो जाए तब चली जाना। नरेश का दिल बरसते पानी में बह गया। वो सुमित्रा को बाहों में भरकर चूमने लगा। सुमित्रा भी नरेश की बाहों में समा गई। पल भर बाद दोनों बेड पर कुश्ती खेलने लगे। जिस्म की आग दोनों के बदन में लग चुकी थी। नरेश ने सुमित्रा को उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया। जैसे ही सुमित्रा बिना कपड़ों के नरेश के सामने आई, नरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी छाती को दांतों से मसलने लगा। कुछ ही देर में दोनों की सिसकारियाँ निकलने लगी। करीब आधा घंटे के बाद दोनों थककर अलग हो गए।